तो बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं केस नंबर 3 में कि ये स्फेरिकल सेल है और इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई पॉइंट P इनसाइड द सरफेस हो, हमने लिखा एक पॉइंट P लाई इनसाइड द सरफेस, मतलब जो P पॉइंट होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो कैपिटल R से लेस होगा। देखिए दिस इज ए P पॉइंट लाई इनसाइड द स्फीयर, दिस P पॉइंट है ना एट ए डिस्टेंस स्मॉल r वेयर स्मॉल r इज लेस देन द कैपिटल R, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा कितना है, कैपिटल R है, राइट। क्लियर, R इज द कैपिटल रेडियस ऑफ द स्फीयर और स्मॉल r का जो वैल्यू है कैपिटल R से लेस है। इसका मतलब है P पॉइंट जो है इनसाइड द स्फीयर है। क्लियर। और एक चीज, और हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो दूसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा, राइट। तो हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया S, जो कहां पे है, जस्ट इनसाइड द सरफेस है। ये जो सरफेस है इसके जस्ट अंदर कौन है, जस्ट टच किया हुआ किससे है, इस सरफेस से, कौन, ये S पॉइंट। तो बताओ इस S पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ बाय कैपिटल R होगा। चाहे पॉइंट ये जो लेयर है इसके बाहर हो, चाहे पॉइंट इसके अंदर हो, जस्ट है ना, जस्ट इनसाइड हो इस सरफेस से, जस्ट आउटसाइड तो इस सरफेस पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाय R होगा, राइट। इसीलिए हमने लिखा पॉइंट S जस्ट इनसाइड द सरफेस। S पॉइंट जो है इस सरफेस के इनसाइड है, राइट। समझ मेरी बात। तो इस PS पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाय R होगा, लेकिन इस पूरे सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। समझे, इस पूरे स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, राइट। समझ में। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो P पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस E डॉट dr, राइट। और E और dr के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं माइनस E dr, राइट। समझ में आ रही बात। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो हमने दो पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट S, राइट। तो हमने S से चला, किसकी ओर गया, तो P की ओर गया, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस E dr। सिंपल, क्योंकि E डॉट dr, E का मैग्नीट्यूड E, dr का मैग्नीट्यूड dr, दोनों के बीच एंगल 0, cos 0 इक्वल टू 1, सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस E dr। अब जो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां करेंगे, तो ये S पॉइंट कहां से कितनी दूरी पे है, तो कैपिटल R। ये अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कैपिटल R होगा, C से S के बीच, और C से P के बीच डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r। तो हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे, कैपिटल R टू स्मॉल r। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल R S पॉइंट टू P पॉइंट, तब आपको समझ में आएगा, राइट। तो S पॉइंट हमारा कितने डिस्टेंस पर है, Vp माइनस Vs, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है S टू P, मतलब S हमारा कैपिटल R, P हमारा स्मॉल r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। समझ मेरी बात। P और S के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0। तो S जो है जस्ट इनसाइड द सरफेस है, उसके बाद का जो एरिया होगा वो तो पूरा खाली होगा, वहां कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, S और P के बीच 0 होगा। तो हम वैल्यू पुट कर दिए 0 इंटू dr, राइट। समझ मेरी बात। तो 0 से dr को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0। तो Vp माइनस Vs इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, Vp इक्वल टू Vs, राइट। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए Vp माइनस Vs इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं Vp इक्वल टू Vs, यानी कि जो पोटेंशियल S सरफेस पे हो, S पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल P पे होगा, और P और Vs के बीच पोटेंशियल एट पॉइंट P और पोटेंशियल एट पॉइंट S हमको मालूम है। पोटेंशियल एट पॉइंट S कितना है, तो KQ बाय R है, राइट।
तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होगा, राइट। P पे पोटेंशियल और S पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बोले यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल है ना, तो सेंटर पे भी पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होगा, राइट। तो सेंटर पे बोले, इस पॉइंट पे बोले, किसी भी पॉइंट पे, यानी इस सरफेस के इनसाइड किसी भी पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। इसलिए कह सकते हैं इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल आर कांस्टेंट। इनसाइड द सरफेस यानी केस नंबर 3 में जो है, अगर कोई पॉइंट है इनसाइड द सरफेस, पोटेंशियल क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, एवरी पॉइंट। तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट potential at every point inside the spherical shell, right, या फिर solid conducting sphere आर कांस्टेंट। क्लियर? कहने का मीनिंग है कि इनसाइड द सरफेस, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे होलो स्फीयर हो, चाहे स्फेरिकल सील हो, राइट, तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितना होगा, KQ/R, राइट, एवरी पॉइंट पे। अब हम बोल देंगे ये पॉइंट यहां ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर बोलेंगे KQ/R होगा। हम बोल दिए कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ/R होगा। यानी एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितने की इक्वल होगा, तो KQ/R। Q क्या है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और कैपिटल R क्या है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। तो इस तरह से पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर यानी कि स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, तो अगर केस 1 हो, यानी कि अगर P पॉइंट आउटसाइड द सरफेस हो, तो KQ/r, जितनी डिस्टेंस पर होगा आउटसाइड द सरफेस, राइट, वो डिस्टेंस। केस नंबर 2, अगर P पॉइंट ऑन द सरफेस हो, तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर हो तो यही होगा KQ/R, किसी भी पॉइंट पे, राइट। समझ मेरी बात? तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं पोटेंशियल और आर के बीच ग्राफ। पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का जो वैल्यू आया, उस वैल्यू का जो पोटेंशियल आया हमारा, और पोटेंशियल और स्मॉल आर के बीच जो रिलेशन आया, उसके बीच ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और ग्राफ देखते हैं कैसा आता है, राइट। तो देखो, कहता है कि अगर इफ आर ग्रेटर देन पी हो, मतलब आउटसाइड द सरफेस हो, तो पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R। अगर आर कैपिटल आर के स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से इक्वल हो, मतलब पॉइंट जो हो ऑन द सरफेस हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू KQ/R ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस KQ/R, है ना। इनसाइड के केस में स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से लेस होगा। तो चलते हैं, मान लेते हैं ये स्मॉल आर है जो कैपिटल आर के इक्वल है, तो ये हमारा आर है और ये हमारा बी है ना। तो बी और आर के बीच हमको प्लॉट करना है, किसका, तो स्फेरिकल सेल का, राइट, पोटेंशियल और आर के बीच का रिलेशन, राइट। तो चलिए, आर यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है। अगर स्मॉल आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो, तो हम नेचर देखेंगे कैसा है। तो देखो, थर्ड, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, है ना। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, KQ/R, और ये पोटेंशियल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के लेस हो, तो एवरी इंस्टेंट पे चाहे आर का वैल्यू चेंज हो सेंटर से, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके स्मॉल आर तक, है ना, यानी कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर के बीच जो पोटेंशियल का जो रिलेशन होगा, है ना,
और आर का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से। तो जीरो और कैपिटल आर, सेंटर से जीरो डिस्टेंस और कैपिटल आर डिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल और आर के बीच जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, दिख रहा है। और ये जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाय आर होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर, यहाँ पे आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, और इसके बाद अगर वैल्यू जाएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा केस आएगा, तो केस नंबर फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया, आउटसाइड द सरफेस। ऑन द सरफेस कितना है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, देखो तो के क्यू बाय आर है ना। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है, तो के क्यू बाय आर। अब आर का वैल्यू ग्रेटर, स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट जो है, सॉरी पॉइंट जो है आउटसाइड द स्फीयर है, तो पोटेंशियल और आर के बीच रिलेशन क्या है, तो देखो ये पोटेंशियल है और ये आर है स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वीपी चेंज होगा, लेकिन कैसा चेंजिंग होगा, तो आर का वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दे तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो आर का वैल्यू इनफाइनाइट कहां पे होगा, तो जस्ट पैरेलल। तो आर का वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब सेंटर से आउटसाइड द, अगर पी पॉइंट को आउटसाइड द स्फीयर, अगर पी पॉइंट को चेंज करते जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू चेंज होते जाएगा और पोटेंशियल क्या होते जाएगा, डिक्रीज। और हम ये भी जानते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। समझ मेरी बात। तो आउटसाइड द स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पी पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर, और पी पॉइंट आर के साथ क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर का वैल्यू इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, आर का वैल्यू इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, है ना। और आर का वैल्यू इंक्रीज होते हुए इनफाइनाइट पे पहुंच जाए तो पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, देन पोटेंशियल आर डिक्रीजेज, एंड जीरो कहां पे होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहां पे होगा, तो आर क्या होगा, और ये जो ग्राफ होगा आर एट इनफाइनाइट, दिस ग्राफ इज पैरेलल एंड दिस पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो, राइट। समझ रही बात। इसका मतलब है आर का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, और कहां पे टच कर रहा है, जस्ट जीरो पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, राइट। समझ रही बात। तो ग्राफ से हमको समझ में आता है कि अगर स्मॉल आर यानी कि पी पॉइंट इनसाइड द सरफेस लाई करे तो हमारा जो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। ऑन द सरफेस की बात करें तो के क्यू बाय आर होगा। फिर आउटसाइड द सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर का वैल्यू अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल इन ए स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। क्लियर आया समझ में। तो यहां तक टॉपिक है ना। अब इसके और एक पॉइंट है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, राइट। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।